पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी और पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज में टी20 और ओडीआई सीरीज खेलनी है। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। जी दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच के शेड्यूल का भी ऐलान हो गया है और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मुकम्मल स्क्वाड की मालूमात जानिए इस वीडियो में, लेकिन जल्दी से हंज़ला एस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। जी दोस्तों, बांग्लादेश से सीरीज जीतने के बाद भी पाकिस्तान टी20 टीम में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई है और इसलिए टीम में तब्दीलियां की जा रही हैं कि कौमी टीम को एशिया कप के लिए फुल तैयार किया जा सके। और पाकिस्तान के कोच ने भी यह दावा किया है कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप जीतेगी हर हाल में। इसलिए पाकिस्तान के कोच ने कहा है कि मैंने ऐसी टीम बनानी है जो एशिया कप जीते। और पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा खान ने कहा है कि मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो अच्छा खेल पेश करे। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है, मुझे बड़े नाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छे स्ट्राइक रेट की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा हो और खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें। जी दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के शेड्यूल से पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या क्या तब्दीलियां की गई है और किन बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है और किन खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज में खेलने के लिए मौका दिया जा रहा है। जी दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी और पाकिस्तान स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 पर स्क्वाड का हिस्सा होंगे सबजादा फरहान, जो बांग्लादेश के खिलाफ भी जिन्होंने मैच खेला था और अब भी टीम का हिस्सा होंगे। दोस्तों, सबजादा फरहान ऐसे बैट्समैन हैं कि जो धुआंधार और जरहाना खेल का मुजाहरा करते हैं और किसी भी वक्त मैच का नक्शा बदल सकते हैं। और नंबर 2 पर स्क्वाड का हिस्सा होंगे अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने PSL में तबाही मचा दी थी और बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी की थी। इसलिए अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला है कि वो एक जरहाना और बासलाहियत बैट्समैन है। जी दोस्तों, अब्दुल्ला शफीक को इसलिए भी मौका मिला है कि वो धुआंधार और जरहाना बैटिंग भी करते हैं और अगर दूसरी तरफ से कोई विकेट गिर जाए तो अब्दुल्ला शफीक विकेट पर ठहर कर जरहाना खेल का मुजाहरा भी कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर 3 पर स्क्वाड का हिस्सा होंगे पाकिस्तान का हीरो, PSL का हीरो, पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा हसन नवाज, जो कि बड़े जरहाना और धुआंधार बल्लेबाज हैं। न सिर्फ जरहाना और धुआंधार बल्लेबाज हैं बल्कि लंबे लंबे छक्के लगाने में हसन नवाज बड़े माहिर हैं। और हसन नवाज ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनकी बैटिंग के चर्चे इंडिया में भी किए जा रहे हैं और इंडियन मीडिया की चीखें हसन नवाज की बैटिंग से आसमान को छू रही है। और इंडियन मीडिया पर यह बयान सामने आया है कि पाकिस्तान टीम के नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज ऐसे बैट्समैन हैं कि जो इंडिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। हसन नवाज के बाद स्क्वाड का हिस्सा होंगे साइम अय्यूब, ये भी बड़े जरहाना बल्लेबाज हैं। और इसके बाद सलमान अली आगा खान, जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और बड़े मंजे हुए कप्तान हैं। और उसके बाद स्क्वाड का हिस्सा होंगे पाकिस्तान विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस, जो कि इस वक्त बड़ी फॉर्म में है। और मोहम्मद हारिस के बाद सुफियान मुकीम का नाम भी सामने आ गया है और ये सुफियान मुकीम अब पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और उसके बाद अब्बास आफरीदी, हसन अली और राना फ़हीम अशरफ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नसीम शाह को पाकिस्तानी स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है और नसीम शाह की जगह शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिला है।
اور اس کے بعد اسکواڈ کا حصہ ہوں گے خوش دل شاہ ایسے بیٹسمین ہیں کہ جو جرحانہ کھیل کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور دھواں بیٹنگ اور لمبے لمبے چھکے بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ میں خوش دل شاہ کے اندر یہ کوالٹی بھی موجود ہے کہ وہ بولنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسکواڈ کا حصہ ہوں گے پاکستان ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان، اور اس کے بعد پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے عرفان خان نیازی۔ جی دوستو، یہ تھا پاکستان ٹیم کا مکمل اسکواڈ، لیکن اس اسکواڈ میں فخر زمان کا نام شامل نہیں ہے۔ اسکواڈ کے بعد اور اگر شیڈول کی بات کی جائے تو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا میچ جولائی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے میچ کی تاریخ اور دن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ جی دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔